नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हो। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। बुलेटिन का आगाज एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। एसवाईएल का मुद्दा है और कब निकलेगा हल, ये अपने आप में बड़ा सवाल। 31वीं उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई है अमृतसर में, वहां भी यह मुद्दा उठा। अमृतसर में हो रही बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह मुद्दा उठाया। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सामने जल बंटवारे का जो मामला है वो सामने रखा। एसवाईएल निर्माण पर पंजाब लगातार भ्रमित कर रहा है, यह आरोप पंजाब पर लगाया। हरियाणा हमेशा न्याय संगत जल बंटवारे का समर्थक रहा है। नहर का निर्माण और पानी की उपलब्धता अलग अलग मुद्दे हैं। हमें धूलकोट बीबीएमबी सब स्टेशन पर भी ध्यान देना होगा। 31वीं उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक आज हुई है अमृतसर में। यह बैठक हुई, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे और वहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एसवाईएल का बरसों पुराना मुद्दा जो चल रहा है वो एक बार फिर से उठाया ताकि इस मुद्दे का समाधान कुछ निकले। लेकिन पंजाब ने फिर से अपनी वही बातें दोहराई। पंजाब की तरफ से कहा गया कि पंजाब के पास पानी नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा कि हम भी न्याय संगत पानी के बंटवारे की बात कर रहे हैं, हम भी उसी तरह से पानी नहीं मांग रहे हैं जैसे इस एसवाईएल की शुरुआत हुई थी, लेकिन कम से कम नहर तो बने। ये बात मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पुरजोर तरीके से रखी, लेकिन पंजाब का वही जवाब। तो पंजाब पर भ्रमित करने का आरोप भी लगाया मुख्यमंत्री मनोहर लाल। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अमृतसर में ये बैठक थी, उत्तर क्षेत्र परिषद की बैठक, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की। इसमें हरियाणा पंजाब के साथ साथ हिमाचल और राजस्थान के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। दिल्ली के उपराज्यपाल, चंडीगढ़ के प्रशासक और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के उपराज्यपाल भी यहां पर शामिल हुए इस बैठक में। लेकिन इस बैठक में हरियाणा पंजाब के बीच जो मुद्दा चल रहा है, पुराना, काफी वर्षों पुराना जो मुद्दा एसवाईएल का मुद्दा, वो एक बार फिर से यहां पर उठाया गया और नहर के निर्माण और पानी की उपलब्धता को अलग अलग मुद्दा बताया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से पुरजोर तरीके से यह मांग रखी गई कि कम से कम नहर का निर्माण किया जाए। 31वीं बैठक थी और इस बैठक में यह महत्वपूर्ण मुद्दा उठा है। और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मनीष खटाना जुड़ गए हैं कांग्रेस से। मनीष जी, आपका स्वागत हरियाणा न्यूज पर। जी सर, जी सर। मनीष जी, ये बरसों पुराना मुद्दा, एक बार फिर से उम्मीद थी आज इस मुद्दे के उठने की और उठा भी, लेकिन जिस तरीके के आरोप पंजाब पर लगाए हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने और पुरजोर तरीके से वहां पर अपना जो पक्ष है वो रखा है, उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, एसवाईएल का जो मुद्दा है वो हरियाणा का एक ऐसा किसानों को आधारित मुद्दा है जिसको ये पार्टियां पिछले 9 साल से, हमारे यहाँ बीजेपी और जेजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है और एक तरफ आम आदमी की पार्टी की सरकार, जो बार बार ये कहती थी, जो पहले तो ये दिल्ली में कहती थी कि हरियाणा पंजाब को पंजाब का हक का पानी नहीं देता, दिल्ली को दिल्ली का हक का पानी नहीं देता। पंजाब में जाके जब ये इलेक्शन लड़े तो बोले जी हम दिल्ली का, हरियाणा का पानी नहीं देंगे। अब जब हरियाणा में इलेक्शन है तो आज राजनीति किस लिए हो रही है? आज मेरे ख्याल से राजनीति से ऊपर उठकर इन लोगों को मिलकर इसका समाधान करना चाहिए। और हरियाणा में जो धरातल से भी नीचे पानी चला गया है, दक्षिण हरियाणा में, जहां पर जो किसान है, जो त्राहिमाम है, जहां पर भूमि जो बंजर हो रही है और एक तरफ सारा पानी पंजाब के रास्ते पाकिस्तान जा रहा है, तो मेरे को लगता है कि खट्टर साहब आज जो बात बोल रहे हैं इनको राजनीति से ऊपर उठकर इसके समाधान करना चाहिए। दक्षिण हरियाणा की छोर तक पानी जाना चाहिए और हरियाणा का किसान दोबारा खुशहाल होना चाहिए। तो सरकार को इन मुद्दों पे काम करना चाहिए, लेकिन सरकार सिर्फ राजनीति करने के अलावा कोई काम नहीं है। आज मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है, राज्यसभा में, लोकसभा में उनका बहुमत है, हरियाणा में उनकी सरकार है, तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी आ चुकी है। हमारे जो हाथ बंधे हुए थे वो सुप्रीम कोर्ट के कारण बंधे हुए थे, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी गाइडलाइन दे दी है। जब सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दे दी है तो सरकार को अपना रवैया स्पष्ट करना चाहिए और किसान का जो पानी है वो किसानों तक पहुंचाना चाहिए। लेकिन ये लोग आज भी राजनीति करने से गुरेज नहीं कर रहे, तो मुझे लगता है शर्म आनी चाहिए जिस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। अरे भाई, अब पानी और हवा, इसके बिना तो इंसान का रहना और जीना मुश्किल है। तो अगर आप हरियाणा के लोगों को पानी भी नहीं दे सकते तो आप किस चीज की राजनीति कर रहे हैं? तो दोनों सरकारों को मिलकर
और कांग्रेस पार्टी इसमें इनका समर्थन करती है। अगर ये एसवाईएल की नहर का पानी हरियाणा की दक्षिण के लास्ट छोर तक पहुंचाने का काम करते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रवक्ता होने के नाते कि आपके सदन में भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष खड़े होकर तालियों के साथ बीजेपी का स्वागत करेंगे। अगर इनमें दम है तो ये काम करके दिखाएं। चौधरी वीरेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान बीजेपी से। वीरेंद्र जी, आपका स्वागत हरियाणा न्यूज पर। जी नमस्ते जी वीरेंद्र जी, एसवाईएल का मुद्दा बरसों पुराना है, सरकारें बदलती रही लेकिन मुद्दा यही रहा, चाहे बात पंजाब की हो या हरियाणा की हो। लेकिन आज एक बार फिर से जब दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में थे, उत्तर क्षेत्र परिषद की जो बैठक हुई उसमें एक बार फिर से यह मुद्दा उठा और वहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल कह रहे हैं कि पंजाब भ्रमित कर रहा है। तो क्या लग रहा है आपको, क्या इस बैठक में भी यह मुद्दा उठा है लेकिन समाधान तो निकलता हुआ अभी भी दिखाई नहीं दे रहा? देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं कि पंजाब इस सारे मामले में हरियाणा के हितों की अनदेखी करता रहा है और ऊपर से नीचे तक जहां जहां जिस भी मंच मोर्चे पर ये मसला उठा वहां पंजाब ने हमेशा गुमराह किया है। एसवाईएल के मामले में एसवाईएल के माध्यम से हमें रावी ब्यास के पानी में जो हमारा जायज हिस्सा है वो 1966 में मिलना शुरू होना चाहिए था। हमारे हिस्से का यूं कह सकते हैं कि अरबों रुपए का पानी वो हमें आज तक नहीं मिला। दक्षिण हरियाणा के खेत उस पानी के इंतजार में सूखे हैं वर्षों से। हमने एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी, सुप्रीम कोर्ट ने 3 बार हरियाणा के पक्ष में अपना निर्णय दिया है और बहुत क्रिस्टल क्लियर निर्णय सुप्रीम कोर्ट का आया है जिसमें ये कहा गया है कि नहर का निर्माण जो अधूरा पड़ा है पंजाब के क्षेत्र में वो किया जाना चाहिए। हरियाणा पैसे उपलब्ध कराने के लिए तैयार बैठा है और इस प्रतीक्षा में है कि वो नहर का निर्माण शुरू हो। देश के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को मानने से आम आदमी पार्टी की वहां की सरकार उस सरेआम इनकार कर रही है और निर्लज्जता की हद ये है कि हरियाणा में आकर हरियाणा का कथित बेटा अरविंद केजरीवाल, दिल्ली का मुख्यमंत्री, वो हरियाणा के हित की बात नहीं करता। वो कहता है कि पंजाब से एक बूंद भी पानी हरियाणा को नहीं मिलेगा। उसको कहना ये चाहिए अरविंद केजरीवाल की जिम्मेदारी ये बनती है कि जो हमारा हक है भाई वो हमें हरियाणा को हम दिलवाएंगे। तो हम कुछ कोई खैरात में कुछ नहीं मांग रहे, कुछ भीख नहीं मांग रहे, किसी तरह की उदारता दिखाने के लिए नहीं कह रहे। हमारा पानी है, हमें मिलना चाहिए। ये काम करने में कोई बाधा है नहीं। पंजाब को इस दिशा में जल्दी से कदम उठाना चाहिए। हरियाणा की वर्तमान सरकार ने मनोहर जी के नेतृत्व में एसवाईएल के मामले की सुप्रीम कोर्ट में कायदे से पैरवी की। जो कांग्रेस के शासनकाल में 7-8 साल तक सुप्रीम कोर्ट में प्रेसिडेंशियल रेफरेंस लटका रहा, हमने उसको सिरे चढ़वाया और अदालत का निर्णय आ गया। नहीं वीरेंद्र चौहान जी, नहीं सवाल ये उठ रहा है, वीरेंद्र चौहान जी सवाल ये उठ रहा है, कांग्रेस प्रवक्ता मनीष खटाना जी भी हमारे साथ हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस मामले पर राजनीति ज्यादा हो रही है। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, मनीष खटाना है हमारे साथ कांग्रेस से, वो कह रहे हैं कि मामले पर राजनीति ज्यादा हो रही है। कौन कर रहा है इस बात पर सवाल उठना चाहिए ना। वीरेंद्र चौहान जी पहले पूरा सवाल सुन लीजिए। सवाल ये है, मैं तो सुनने के लिए हूं। सुन तो लीजिए। ये कह रहे हैं कि केंद्र में बीजेपी की सरकार, हरियाणा में बीजेपी की सरकार, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आना चाहिए था, जो गाइडलाइन आनी चाहिए थी वो आ चुकी है, तो फिर सरकार करवा क्यों नहीं पा रही है? भाई मैं फिर दोहराता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब को नहर निर्माण करने के लिए कहा है। अब पंजाब की सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानने से साफ साफ इनकार कर रही है, तो हमने सुप्रीम कोर्ट में ही याचिका दायर करके इस आदेश को लागू करवाने के लिए अनुरोध किया हुआ है। पंजाब को चाहिए। किसी राजनीति वो कर रहे हैं भारत देश में किसी राज्य सरकार में इतना दम है, मुझे मेरी बात कहने का नहीं मनीष जी, कर दे और केंद्र की सरकार मनीष जी पहले मेरी सुन लो। मनीष खटाना जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ, एक बार पूरा कर लेने दीजिए वीरेंद्र चौहान जी को, फिर मैं आपके पास ही आ रहा हूँ जी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हरियाणा जो कर सकता है वो थी अदालती लड़ाई, हमने जीत ली। अब काम पंजाब का है और पंजाब अपने संवैधानिक दायित्व का निर्वहन नहीं कर रहा, तो हम उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में खड़े हुए और सुप्रीम कोर्ट से कह रहे हैं कि पंजाब को सख्ती से आदेश दे। कांग्रेस को तो बोलने का बिल्कुल अधिकार नहीं है। इनके राज में पंजाब में
सुप्रीम कोर्ट के आदेश को खूंटी पर टांगकर सारी जलसंधियां निरस्त करने वाला कानून बनाया था, जिसके कारण और 10-12 साल 15 साल ये मामला लटका है। तो कांग्रेस तो कम से कम ना बोले। कांग्रेस की छलनी में तो, कांग्रेस की चादर में तो इतने छेद और दाग हैं कि कांग्रेस को इस विषय पे बोलने का बिल्कुल भी अधिकार है नहीं। इसका मनीष खटाना जी, दूसरों पर आप उंगलियां उठाते हैं। मनीष खटाना जी, दूसरों पर उंगलियां उठाते हैं, लेकिन जब केंद्र में सरकार रही या पंजाब में सरकार रही तो अलग अलग स्टैंड क्यों आपके देखने को मिलते हैं? मेरे भाई बीजेपी के प्रवक्ता ने बहुत साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। जब कोई चीज सुप्रीम कोर्ट में लंबित है तो कोई भी सरकार उस पर काम नहीं कर सकती। ये मेरे भाई ने क्लियर कर दिया। इनकी सरकार में सुप्रीम कोर्ट के आदेश आ गए। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट गाइडलाइन दे दी कि भाई हरियाणा को हरियाणा का हक का पानी पंजाब दे। अगर पंजाब इस बात को नहीं मान रहा, अगर आप पार्टी हरियाणा को पानी नहीं देना चाहती, तो मैं बीजेपी से कहता हूं कि दक्षिण हरियाणा के छोर से लेकर और पंजाब बॉर्डर तक नहर खोद के अपनी तैयारी तो करे। क्या पंजाब हरियाणा में नहर खोद के देगा हरियाणा वासियों को, या बीजेपी की पार्टी खोद के देगी? दूसरी बात मेरे भाई ने कहा कि कांग्रेस को बोलने का अधिकार नहीं है। 9 साल से आप सरकार में हो, हरियाणा का किसान त्राहिमाम है, हरियाणा का किसान आत्महत्या कर रहा है, हरियाणा की भूमि बंजर हो रही है। उसके बाद आप बोलते हो कि कांग्रेस को बोलने का अधिकार नहीं है, तो कौन बोलेगा? मूक दर्शक और गूंगे बने रहने का अधिकार सिर्फ बीजेपी के सांसदों का है, कांग्रेस के सांसदों को नहीं है। क्योंकि बीजेपी में 2 आदमियों की सरकार है और 2 आदमियों की सरकार है, पूरा देश जानता है। हम हरियाणा के किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे वो सड़क पे लड़े, चाहे चंडीगढ़ लड़े, चाहे दिल्ली लोकसभा में, राज्यसभा में हमारे सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा लड़े। हमने किसानों की आवाज, मजदूर की आवाज हमेशा उठाई है और उठाते रहेंगे। मेरे भाइयों को इस बात से दिक्कत है कि कांग्रेस ना बोले, तो कांग्रेस तो बोलेगी। अगर हम उस पार्टी के कार्यकर्ता है, जब सत्ता पक्ष में होते हुए भी राहुल गांधी जाके यूपी में चले गए थे और उनने अपना भट्टा पारसोल की यात्रा में उन्होंने सारी चीजें क्लियर करी थी। तो हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। अगर हमारे कार्यकाल में कोई चीजें गलत है तो उसका विरोध खटाना साहब हमारे पास है। खटाना साहब कांग्रेस की मनीष जी अभी भी जो बात आप कर रहे हैं, अगर वो पंजाब कांग्रेस के नेता बात कर दें तो माने कि कांग्रेस का स्टैंड क्लियर है, लेकिन पंजाब कांग्रेस के नेता तो अभी भी यही कह रहे हैं कि पानी नहीं देंगे। भाई एक बात मुझे कहने दीजिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जब पंजाब के चुनाव में आमंत्रित किया गया और जितने भी हमारे बड़े बड़े स्टार कंपनी के नेता थे, उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा का साफ स्पष्ट शब्दों में था कि मैं पंजाब के लिए कंपेनिंग नहीं करूंगा जब तक पंजाब हरियाणा का पानी नहीं देगा। ये वो नेता है जो अपने हरियाणा के किसानों के लिए और भाइयों के लिए ऊंची आवाज में और अपने ऊंचे जितने भी हमारे राष्ट्रीय के जो नेता हैं उन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए एक सवाल का जवाब नहीं है जो मैं जरा करने के लिए जी वीरेंद्र चौहान जी बात चाहे कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, मामला कहीं ना कहीं इसीलिए ज्यादा बिगड़ता हुआ नजर आता है क्योंकि अलग अलग राज्यों के नेता तो अलग अलग बात करते हैं, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व इस मामले में अहम भूमिका नहीं निभाता। चाहे आज की बात कर रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वहां बैठक में मौजूद थे, उनकी अध्यक्षता में बैठक हुई, लेकिन उनके स्टैंड का कुछ पता नहीं, वो क्या कहना चाह रहे थे, क्या उन्होंने कुछ कहा? अरे भाई स्टैंड तो क्लियर है, स्टैंड में कहाँ विवाद है। केंद्र का स्टैंड ये है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू होना चाहिए जी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश पंजाब को लागू करना है, पंजाब हाथ खड़े कर रहा है, कैसे लागू होगा? स्टैंड में कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक सेकंड सुनिए मुझे मेरी बात। मुझे अजीब लगा जब कांग्रेस के प्रवक्ता ने ये कहा कि हरियाणा के हिस्से की नहर तो बना लीजिए। अरे भाई आपको मालूम नहीं कि हरियाणा के हिस्से की नहर तो बरसों से बनी हुई है, उसको तो सिर्फ साफ सफाई करके तैयार करना है, उससे कुछ भी नहीं लगना, उसमें कोई ज्यादा काम शेष नहीं बचा। नहर तो पंजाब में बनी है। आप गजब करते हो यार, किस तरह की बात करते हो और कौन से भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात कर रहे हो मित्र? एक सेकंड खटाना जी, सिर्फ ये बता देना कि वो कौन से 5, 6, 7 साल थे जिस दौरान राष्ट्रपति के पास राष्ट्रपति का जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस है, राष्ट्रपति का जो रेफरेंस है वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ा रहा और किसकी सरकार थी जिसने उसकी पैरवी नहीं की? कैसे संभव हुआ कि हमारे आते ही उस मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया? एक बात। और दूसरी बात और समझिए जरा कि केंद्र की सरकार
प्रतिबद्धता के साथ खड़ी है कि नहर बननी चाहिए। गड़बड़ पंजाब कर रहा है। पंजाब से राजनीतिक जवाब हम हरियाणा की धरती पर मांगेंगे। रही बात कानूनी लड़ाई की, तो हम सुप्रीम कोर्ट के सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं कि हे सुप्रीम कोर्ट जी, आपके ऑर्डर को एक सरकार मान नहीं रही, उसकी जरा खिंचाई कीजिए। हम कर तो रहे हैं जो हमको करना चाहिए। हम राजनीतिक लड़ाई भी लड़ रहे हैं, हम कानूनी लड़ाई भी लड़ रहे हैं। और कांग्रेस पर सीधा सपाट स्थापित आरोप ये है कि उनकी सरकार के रहते हुए जल संधि निरस्त करने का कानून बना, उनकी सरकार में प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर कोई पैरवी, कोई कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं हुई। तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे साथ ठीक नहीं लगता। तथ्य नहीं है इसमें। मनीष खटाना जी, आपकी सरकार पर, हुड्डा सरकार पर जो पहले रही है हरियाणा में, उस पर सही तरीके से पैरवी नहीं करने का आरोप भी लगता रहा है। मनीष जी, देखिए, ये कुछ ना कुछ बोलेंगे, पैरवी करने का आरोप नहीं, कुछ ना कुछ की बात नहीं है सर। कुछ ना कुछ की नहीं। मनीष जी, कुछ ना कुछ वाली बात नहीं है सर। ये 50 सालों से भी ज्यादा का समय इसमें गया है, और जिसकी भी सरकारें रही हैं, चाहे केंद्र में रही, हरियाणा में रही, पंजाब में रही, जिसकी भी सरकारें रही, वो सब सरकारें इसके लिए जिम्मेदार हैं। अब 10 साल हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन बिल्कुल क्लियर हरियाणा की तरफ। हरियाणा में बीजेपी की सरकार, केंद्र में बीजेपी की सरकार। हम इनका स्वागत करते हैं, इनका धन्यवाद करते हैं। इनके कहने से और हरियाणा का पानी हरियाणा के तो है वहां पर, वो तो काम कर रही है। क्या ये चाहते नहीं कि हरियाणा का लोग इनको धन्यवाद करें? नहीं, ये तो चाहते हैं और ये तो काम भी कर रहे हैं। लेकिन वीरेंद्र जी, कांग्रेस पार्टी इनके साथ है। वीरेंद्र चौहान जी, सभी दलों का समर्थन सरकार को मिल रहा है, प्रदेश सरकार को मिल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी समाधान निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी आई, उसमें भी समाधान निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। क्या लग रहा है आपको, क्या 2024 से पहले कोई समाधान इस मुद्दे का निकलेगा? मुझे 1 मिनट दे दीजिए, मैं चीजें साफ करना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश है कि नहर का निर्माण करके रावी ब्यास के पानी में हरियाणा का जो हिस्सा बनता है वो एसवाईएल के माध्यम से हरियाणा के किसानों को मिलना चाहिए। ये आदेश सुप्रीम कोर्ट अलग अलग परिस्थितियों में 3 बार हरियाणा के पक्ष में दे चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहर का निर्माण कौन करेगा? पंजाब करेगा। आदेश आने के बाद पंजाब की संविधान सम्मत सरकार ने संविधान सम्मत आदेश को मानने से साफ साफ इनकार कर दिया। अब हमारे पास रास्ता क्या था? हम पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के कान पकड़ के तो एफआईआर बनवा नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर वो मान नहीं रहे, तो हम वापस सुप्रीम कोर्ट के पास गए कि हे माननीय सुप्रीम कोर्ट, ये आपके आदेश को नहीं मान रहे, इसको एग्जीक्यूट कराइए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र दखल दे। केंद्र ने पंजाब को बुलाया, हरियाणा को बुलाया, हम रेडी नहीं गए। पंजाब बैठकों में पहले आने से नानुकर करता रहा, और उसके बाद अब वो जब इस तरह की बैठकें होती है जैसी आज हुई है, एसवाईएल पर स्पेशल बैठक हुई है, तो हर बार पंजाब की तरफ से आई बाई बोली जाती है, इधर उधर की बात की जाती है। अंततोगत्वा केंद्र सरकार को यही कहना होगा सुप्रीम कोर्ट में जाकर कि पंजाब रास्ता नहीं दे रहा, राह गोर को नहीं जिंदा, और अल्टीमेटली ऑर्डर फिर सुप्रीम कोर्ट का ही होगा कि नहर बने। हम उस दिन की प्रतीक्षा में हैं, उसके लिए निरंतर प्रयासरत हैं। मुझे नहीं लगता कि अब एसवाईएल पे राजनीति की गुंजाइश बची है। इतनी सी गुंजाइश है कि अगर पानी रोकने वाले पंजाब के आम आदमी पार्टी के लोग हरियाणा में राजनीति करने आएंगे तो कांग्रेस भी उनसे पूछे, हम भी उनसे पूछे, हम भी उनका रास्ता रोक कर कहे कि पहले हमारे यहाँ आओ, फिर पहले एसवाईएल की नहर का निर्माण अपने हिस्से में करो। फिर से दोहराऊंगा, कांग्रेस के प्रवक्ता नोट कर लें, हरियाणा के हिस्से में नहर बनी हुई है, हरियाणा के हिस्से की नहर तैयार है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मनीष खटाना जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। लेकिन एसवाईएल का मुद्दा है, बरसों पुराना ये मुद्दा है, और अभी तक भी इस पर सिर्फ राजनीति ही हो रही है, कोई भी हल निकलता हुआ फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।